हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। यहाँ पर हम पूरे साल के 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 2 वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो का पार्ट 1 है, जहाँ पर कि हम लोग जनवरी से लेकर जून के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। पार्ट 2 में जुलाई से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर कवर करेंगे। तो एग्जाम में जाने से पहले दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि पार्ट 2 वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है स्मार्ट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है ये? स्मार्ट प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पर यह आयुर्वेद के कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करने के लिए बनाया है। ठीक है, स्मार्ट प्रोग्राम। ये जो आयुर्वेद के हॉस्पिटल और कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर हम लोग रिसर्च को बूस्ट करेंगे। सेकंड है मिशन 929। मिशन 929 लॉन्च करा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिससे कि त्रिपुरा में वोटर टर्नआउट जो है, मतलब कि जो वोट है वो 90% से ऊपर हो जाए। थर्ड है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। इसको लॉन्च करा है हिमाचल प्रदेश के सीएम ने। यहाँ पर जो कि बेघर बच्चे जो होते हैं ना, डेस्टिट्यूट बच्चे जो होते हैं, उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए पैसा खर्च करा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ESCR। ESCR का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने लॉन्च करी है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट होंगे, ठीक है, उसको डिजिटली प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, डिजिटली प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब जाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर पे हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, नेशनल फ्लैग पोस्ट, स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप को जयपुर राजस्थान में इनॉग्रेट करा है। अगर एग्ज़ाम में आता है संविधान उद्यान, ये सारे इसमें से कुछ भी आता है, तो इनको द्रौपदी मुर्मू जी ने, प्रेसिडेंट जो है हमारी, जयपुर राजस्थान में इनॉग्रेट करा है। चलिए, वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट म्यूज़ियम, मतलब कि ताड़ के पत्ते पर मनुस्क्रिप्ट्स में लिखा गया है, वो वाला हमारे दुनिया का पहला म्यूज़ियम खोला गया है। कहाँ खोला गया है? वो है केरला में खोला गया है, ताड़ के पत्ते का। ठीक है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम या फिर बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो कि उड़ीसा में रूरकेला में सिचुएटेड है, उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। और क्यों करवाया है? क्योंकि वहाँ पर लोगों के बैठने के लिए जो सिटिंग प्लान है ना, वो बहुत सारी सीटें वहाँ पे लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा सीटें लगी हुई हैं। देखो, फुली सीटेड है, यहाँ पर बैठने की बहुत सारी जगह है वहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। इन राजकोट गुजरात में राजकोट में एक चेक डैम है। ठीक है, चेक डैम का नाम रखा है हीराबा स्मृति सरोवर। हीराबा स्मृति सरोवर किसके नाम पर रखा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो मदर है, मम्मी है, हीराबा के नाम पे रखा है। तो कहाँ पे रखा है? गुजरात के राजकोट में एक चेक डैम है, उसका नाम हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया है। सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट करा है? वो है हिमाचल प्रदेश में, सुन्नी डैम को स्टार्ट करा है। अगर एग्जाम में सुन्नी डैम आता है तो हम क्या बोलेंगे? उसका आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंट्री का पहला, ठीक है, फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन बना है? मतलब कि ऐसा राज्य जहाँ पर कि जो बैंक का जो कार्य है वो डिजिटल तरीके से होगा, पेपर यूज़ नहीं होगा, सब कुछ डिजिटली होगा, वो है केरला बन गया। आपको पता है केरला सब में आगे ही रहता है ज़्यादातर, तो इसका आंसर है केरला। नेक्स्ट देखते हैं। पीएम मोदी ने 75 रुपये का कॉइन, ठीक है, 75 रुपये का सिक्का जारी करा है। कहाँ जारी करा है? दिल्ली में जारी करा है। कौन सा ओकेज़न पे जारी करा है? NCC को 75 साल हो गए हैं, उसके मौके पर 75 रुपये का सिक्का उन्होंने रिलीज़ करा है दिल्ली में। रोड सेफ्टी वीक मतलब है, उसको जनवरी में 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक मनाया गया है, और ये हर साल 11 से 17 जनवरी में ही मनाया जाता है, रोड सेफ्टी वीक। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने वर्ल्ड का, ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे लंबा रिवर, आपको याद रखना है, रिवर मतलब नदी पर चलने वाला क्रूज़ मतलब एक जहाज, उसका नाम है MV गंगा विलास, उसको वाराणसी से रवाना करा है। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? वाराणसी से बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेश से असम तक जाएगा, ये उसका डेस्टिनेशन रहेगा, असम का बांग्लादेश से होते हुए, MV गंगा विलास। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया का
कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान की जानकारी रखने वाला पहला जिला कौन सा बना है, वो बना है केरला का कोल्लम। केरला में तो पहले ही सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, अब वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ गए हैं, लेकिन कौन सा जिला, कोल्लम। राजस्थान जो है वो पहला स्टेट बना है जिसने कि इंश्योर करा है राइट टू साइट। अब राइट टू साइट को कैसे इंश्योर करा है कि वो जो अंधापन होता है ना, ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उस पॉलिसी के तहत ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करा जाएगा। उस किसके अंडर, राइट टू साइट के अंदर। राज्य कौन सा है, राजस्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंडिया का पहला जिला जो कि जो ट्राइब्स होते हैं ना, ट्राइब्स मतलब कि जनजाति जो होते हैं उनको बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाएगा, वो है वायनाड केरला। मतलब कि बेसिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होगा, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, मतलब कि जितने भी जो भी बेसिक होते हैं, वोटर आईडी कार्ड, उन सबको, ठीक है, प्रोवाइड करवाएगा सभी ट्राइब्स को। कौन प्रोवाइड करवाएगा, पहला जिला है केरला का वायनाड। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी ने, ठीक है, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पर, मतलब कि उनके बर्थडे पर, आप सबको पता है उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंडमान निकोबार के 21 अननेम्ड, मतलब कि 21 ऐसे द्वीप जिनका कोई नाम नहीं था, उनको नाम दे दिया गया है 21 द्वीपों को। और नाम किसके ऊपर रखा गया है, परमवीर चक्र अवार्डी, 21 परमवीर चक्र अवार्डी के नाम पर, ऐसे लोग जिन्होंने परमवीर चक्र उनको मिला था, उनके नाम पर उन 21 आइलैंड मतलब कि द्वीप जिनका कुछ नाम नहीं था, उन पर नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर हमारी प्रेसिडेंट ने मुगल गार्डन का नाम चेंज कर अमृत उद्यान रख दिया है। अब मुगल गार्डन को मुगल गार्डन नहीं माना जाएगा, नाम से नहीं जाना जाएगा, उसको जाना जाएगा अमृत उद्यान नाम से। चलिए, अब भारतीय रेलवे ने एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बन जाएगी, मतलब नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बन जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, सियोम ब्रिज जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट करा है। सियोम ब्रिज कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी ने 70th प्रवासी भारतीय दिवस, मतलब कि 17th प्रवासी भारतीय दिवस को इनॉग्रेट करा है। वो कहाँ पर हुआ है, इंदौर एमपी में हुआ है। अगर क्वेश्चन आता है कि अभी 2023 का प्रवासी दिवस कहाँ पर मनाया गया, इंदौर एमपी मध्य प्रदेश में मनाया गया। चलिए, और इसको इनॉग्रेट किसने करा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी पहली बार इंडिया में 20 फरवरी 2023 में लद्दाख ने, ठीक है, लद्दाख ने पेंगोंग फ्रोज़न लेक मैराथन करवाई है। अब पेंगोंग क्या है, लद्दाख की लेक है जो कि चाइना और इंडिया के बीच में विवाद भी रहता है। पेंगोंग फ्रोज़न लेक ऑर्गेनाइज़ करवाई है। ऑर्गेनाइज़ करवाने पर इसने अपना नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया है, और ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट ऊंची फ्रोज़न लेक मैराथन है। कहाँ पर हुई है, लद्दाख में हुई है। यायासो लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है। यायासो लद्दाख का है, अरुणाचल प्रदेश का नहीं है, कंफ्यूज मत होना, यायासो है। और इसको यायासो को हम लोग बर्ड पैराडाइज के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि पक्षियों का स्वर्ग, उस नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अब है ऑपरेशन सद्भावना। अब ऑपरेशन सद्भावना जो है वो इंडियन आर्मी ने लॉन्च करी है। अब किसी के लिए लॉन्च करी होगी, उनका एम जो है वो लद्दाख को डेवलप करना है, और लद्दाख में जो बच्चे हैं जो कि दूर दराज इलाके में रहते हैं उनको सपोर्ट करना है और उनका डेवलपमेंट करना है। ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट है यूनिक अनुभूति दिव्यांग पार्क, ठीक है। अनुभूति दिव्यांग पार्क कहाँ पर खोला गया है, महाराष्ट्र में खोला गया है, ठीक है, महाराष्ट्र में खोला गया है। और किसने खोला है, नितिन गडकरी ने इसका इनॉग्रेशन करा है। और ये दुनिया का पहला, सबसे बड़ा और महाराष्ट्र का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा अनुभूति दिव्यांग पार्क है, ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए ये। फिर है UIDI, मतलब कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी फ़िलहाल AI और ML आएगा यहाँ पे, मशीन लर्निंग है। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मशीन लर्निंग चैटबॉट
जिसका नाम है आधार मित्र। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आता है आधार मित्र तो अब ये UIDAI ने इसको लॉन्च करा है आधार मित्र को। और इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो लोग हैं, मतलब कि हम जो लोग हैं, अपने आधार एनरोलमेंट का स्टेटस जान पाएंगे, कि अपना आधार कार्ड का स्टेटस है उसको ट्रैक कर पाएंगे, और ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि आधार से रिलेटेड हैं हम लोग इस पोर्टल पर जाके चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट 2023 और 24 में जो कोर्स ग्रेन होते हैं ना, मिलेट, मतलब कि जो मोटा अनाज होता है, ठीक है, मोटा अनाज, उसका नाम दिया है श्री अन्न। श्री अन्न। अब मोटा अनाज को मोटा अनाज नहीं बोलते, मिलेट नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं श्री अन्न। और किसने बोला था, ये निर्मला सीतारमन जी ने, और अभी 2023 और 24 के यूनियन बजट में बोला है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार पाए गए हैं, 5.9 मिलियन टन्स के भंडार पाए गए हैं। लिथियम वही है जिसको कि हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स में यूज़ करते हैं, जो कि हमारे मोबाइल में, बैटरी में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है, गुलमर्ग कश्मीर में खोला गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नमामि गंगा मिशन, आपको पता है नमामि गंगा को साफ करने के लिए एक मिशन है अभी, लेकिन ये दूसरा सेकंड पार्ट है इसका, याद रखना पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट है। उसके लिए 22,500 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए गए हैं, बजट में दिए गए हैं। 22,000 करोड़ रुपए लो, 2026 तक गंगा को साफ करो, सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, जूप। अब जूप क्या है, जूप यह है कि इंडियन रेलवे ने व्हाट्सएप पर, ठीक है, व्हाट्सएप आप सभी चलाते होंगे, व्हाट्सएप पे फूड डिलीवरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है, कि व्हाट्सएप पे जाओ, जूप पे जाओ और अपना खाना ऑर्डर कर दो, रेल में खाना आ जाएगा। नेक्स्ट है शिंकुला, ठीक है, शिंकुला क्या है, जो कि लद्दाख में है। अब ये एक टनल है, मतलब कि एक सुरंग है, जो कि 4 किलोमीटर की सुरंग है, जो कि लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगी। इसका मतलब हर मौसम में, चाहे सर्दी चाहे गर्मी चाहे बर्फ़ पड़ जाए, वहाँ पे लद्दाख को डिस्कनेक्ट नहीं होगा, लद्दाख को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई दी जाएगी और 2025 तक ये बन जाएगी। नेक्स्ट है PM कुसुम स्कीम, जो कि PM कुसुम आपको पता है जो कि किसानों से रिलेटेड है, उसको हमारी गवर्नमेंट ने 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है और बढ़ा दिया है कि 2026 तक PM कुसुम योजना रहेगी और किसानों को लाभ मिलता रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्री का, हमारे देश का पहला राज्य कौन बना है जिसने कि मैन होल क्लीनिंग को पूरा रोबोटाइज कर दिया है, वो बना है केरला। इसका मतलब है कि मैन होल क्लीनिंग, जैसे कि ये गड्ढा है, गटर है, इसकी जो सफाई जो करेंगे अब लोग नहीं करेंगे बल्कि मशीनें करेंगी फुली, बस मशीनों से सफाई होगी, लोग नहीं करेंगे, और लोग नहीं करेंगे उनकी जानें नहीं जाएंगी। तो वो पूरा स्टेट कौन है, वो है केरला, पहला स्टेट बना है। अब है DG क्लेम को हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च करा है, जहां पर कि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, जहां पर कि जो लोगों का सेटलमेंट है वो डिजिटलाइज तरीके से होंगे, पर्सनल जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर पे ही हो जाएगा सारा काम। स्टैचू ऑफ नॉलेज क्या है, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है वो महाराष्ट्र के लातूर में BR अम्बेडकर जी की 70 फीट ऊंची स्टैचू बनाई गई है, जिसको उन्होंने बोला है स्टैचू ऑफ नॉलेज। आपको याद रखना है कहाँ पर है, लातूर महाराष्ट्र, और किसकी बनाई गई है, BR अम्बेडकर जी की। नॉलेज से आपको याद कर लेंगे क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए थी, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज है BR अम्बेडकर जी की। नेक्स्ट, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम चला है, न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम चला है, जिसमें कि 5 करोड़ नॉन लिटरेट, मतलब कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं लोग, 15 साल या उससे बड़े लोगों को लिटरेट करा जाएगा, उनको पढ़ाई करवाई जाएगी, उनको वोकेशनल स्किल दिया जाएगा, बेसिक एजुकेशन दी जाएगी, लाइफ के स्किल बताए जाएंगे, जमा घटा भाग सब कुछ सिखाया जाएगा और भी सिखाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कौन सा था हमारा न्यू लिटरेसी प्रोग्राम। नेक्स्ट है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली हरित दीवार परियोजना।
जिसको कि एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जैसे कि ये मान लो अरावली है, अब अरावली का 5 किलोमीटर यहाँ पर, 5 किलोमीटर यहाँ पर, अरावली के 5 किलोमीटर का जो भी एरिया है वहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे और पेड़ लगाकर पेड़ों की एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। अब इस दीवार खड़ी करने में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली भी कवर हो रहे हैं। मतलब जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली में जो पेड़ लगाए जाएंगे वो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंदर लगाए जाएंगे, उस 5 किलोमीटर के तहत लगाए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने अभी फ़िलहाल अभी एक पॉकेट फ्रेंडली, मतलब कि पॉकेट में रखा जाने वाला डिवाइस बनाया है जिसमें कि दूध में क्या एडल्ट्रेशन है उसको 30 सेकंड में पता लगाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दूध में क्या मिलावट है, कि दूध शुद्ध है भी या नहीं है, उसका पता केवल 30 सेकंड में हम लोग को लग जाएगा। वो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च कराया, ठीक है। अब है गंधमर्धन हिल, मतलब गंधमर्धन पहाड़ी जो कि उड़ीसा में है। उसमें उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस गंधमर्धन पहाड़ी को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित करा है। ठीक, किसने करा है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने खुद ने करा है। चलिए अब देखते हैं, पीएम मोदी ने 6G वर्जन डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करा है और बोला है कि 6G सर्विस हम लोग इंडिया में 2030 तक दे देंगे। अभी फ़िलहाल क्या चल रही है? 5G चल रही है और 2030 तक 6G भी आ जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट इंटरनेट होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। अब बिहार ने अभी 22 मार्च 2023 को 111वां बिहार दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया? बिहार दिवस 111वां। इसको लिख लीजिए, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। वो भी 2023 में बनाया है और 2022 में कौन सा बनाया होगा? 110वां बनाया होगा। चलिए अब है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है। उसको 4 मीटर का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को लॉन्च करा है उत्तराखंड में। किसने करा है? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट करा है देवस्थल में, उत्तराखंड के देवस्थल में। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि यहाँ पे जो डीप सेलेशियल बॉडीज़ जो हैं स्काई में, ठीक है, स्काई में चांद, तारे, प्लैनेट्स जो भी हैं उसको देखा जाएगा और उन पर स्टडी करी जाएगी और स्टडी करके अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बनाया जाएगा। चलो अब ये है MD-15। MD-15 क्या है? ये नितिन गडकरी जी ने मीथेनॉल की बस चलाई गई है, पहली मीथेनॉल की बस चलाई है बेंगलुरु में। MD का मतलब हो गया मीथेनॉल की, जिसमें कि डीजल जो है इसमें जो डीजल होगा वो 15% मीथेनॉल के साथ आएगा, ठीक है। 15% डीजल में मिथेनॉल मिठाया जाएगा, इसलिए 15 है। 15 मतलब कि 15% मिथेनॉल है, बाकी डीजल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है थनथाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ की है? तमिलनाडु की, जो कि ईरोड ज़िले में है। अब आप इसको पेरियार को देख के बहुत से बच्चे केरला लगा देंगे, ठीक है, लेकिन ये केरला आपको नहीं लगाने के बाद थनथाई लिखा है। थनथाई पेरियार कहाँ पर है? तमिलनाडु में है और तमिलनाडु की 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द वेटरन आर्टिस्ट किसने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च करी है। इसका मतलब है जो जाने माने आर्टिस्ट जो हैं हमारे, ठीक है, एक्सपर्ट आर्टिस्ट जो हैं उनको पैसों की सहायता दी जाएगी, लेकिन उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 60 साल होनी चाहिए या फिर 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। लॉन्च किसने करी है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च करी है, वेटरन आर्टिस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी स्टेशन, ठीक है, सिद्धरुद्र स्वामी जी स्टेशन जो कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। कहाँ पर है? कर्नाटका में है और इसको इनॉग्रेट किसने करा था? पीएम मोदी ने करा था। फिन एम्पावर। अब फिन एम्पावर जो है वो न्यू इनिशिएटिव है BSE का और UN वुमेन, यूनाइटेड नेशन वुमेन का, वुमेन इंडिया का। यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इंट्रोड्यूस करा गया है इसको, जहाँ इससे फ़ायदा क्या होगा? ऐसी वुमेन, ऐसी महिलाएं जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाती हैं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी और बताया जाएगा कि आपको यहाँ ऐसे पैसा लगाना चाहिए, थोड़ी स्टडी करवाई जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। और फिन से मतलब है फाइनेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बाहुबली। बाहुबली क्या है? ये वर्ल्ड का मतलब कि दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू से बना हुआ क्रैश बैरियर है। बैम्बू मतलब बांस से बना हुआ
कैश बैरियर है जो कि महाराष्ट्र में लगाया गया है। कहाँ पर? विदर्भ में। अब मान लो कि जैसे ये सड़क जा रही है, ठीक है, हाईवे है, यहाँ पर स्टील के बने होते हैं बैरियर, लेकिन इसको हम बम्बू से बना देंगे। अब बम्बू से बना देंगे, किसी कार का अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है तो यहाँ पे शॉक प्रूफ होगा, जान मान हानि कम होगी। चलिए अब देखते हैं 5th पोषण पखवाड़ा, 5वां पोषण पखवाड़ा की थीम क्या रही इस साल? उसकी थी न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवार्ड्स अ हेल्दी इंडिया, सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। अगर सबको पोषण मिलेगा तो एक स्वस्थ भारत अपने आप ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब कि ASI ने 1300 साल पुराना एक स्तूप डिस्कवर मिला है। कहाँ मिला है? उड़ीसा में मिला है। नेक्स्ट है हेकानी झकालू। हेकानू झकालू नागालैंड की पहली MLA बनी है। कौन? वुमेन MLA बनी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। हकानी झकालू नागालैंड की है, वुमेन MLA है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल जो है इसको CBI ने लॉन्च करा है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जो फ्यूगिटिव्स होते हैं, मतलब कि जो भगोड़े होते हैं, जो पैसा लेके इंडिया से फॉरेन में चले जाते हैं, CBI उनको इंडिया में बैक लेकर आएगी, मतलब कि वापस लेकर आएगी फॉरेन से, ठीक है। और अभी तक CBI 33 ऐसे लोगों को इंडिया में वापस ला चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो गिफ्ट सिटी है ना गुजरात, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़, 2 यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करा जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी है? डिक्किन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेलकोंग। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। स्वदेश दर्शन 2.0, ठीक है, स्वदेश दर्शन 2.0 मतलब कि ये भी किस स्वदेश दर्शन स्कीम का पार्ट 2 है। इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, जहाँ पर कि फोकस क्या दिया जाएगा कि हमें टूरिस्ट सर्किट डेवलप करने हैं, कल्चरल, नेचर, स्पिरिचुअलिटी वाले, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जैसे कि बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, यहाँ पे टूरिज्म मतलब कि पर्यटन को बढ़ाया जाता है इस स्कीम में, ठीक है। वहाँ पर जो भी टूरिज्म सर्किट बनाया जाता है, वहाँ पे उन लोगों को, उस स्टेट को सहायता प्रदान करी जाती है, जिससे कि अच्छा से अच्छा वो साइट को डेवलप कर सकें। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे देश का, कंट्री का पहला क्लोन फीमेल काफ देसी ब्रीड, मतलब कि गिर जो गाय है उसका क्लोन बनाया गया है पहली बार। किसने बनाया है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में बनाया गया है। अब ये जो क्लोन है ये 15 लीटर से ज़्यादा दूध देगा पर डे, ठीक है, 15 लीटर से ज़्यादा दूध देगा पर डे। अब PM मोदी जी ने पूर्वोत्तर भारत मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पहला एम्स खोला है, एम्स हॉस्पिटल खोला है। कहाँ पर खोला है? असम में खोला है, गुवाहाटी में खोला है। अब SCO मिलेट फूड फेस्टिवल, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मिलेट का, आपको पता है संघाई कॉरपोरेशन हुई थी अभी, वो मिलेट का फूड फेस्टिवल भी मनाया गया था, उसको मुंबई में मनाया गया था। और कौन सी मिनिस्ट्री ने उसको ऑर्गेनाइज करा था? टूरिज़्म मिनिस्ट्री ने, जिससे कि पर्यटन बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पे बात है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात है। ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने, मतलब कि तेलंगाना में बनाई गई है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जी की है, और तांबे की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, 125 फीट टॉल है। उससे पहले हमने स्टैचू ऑफ नॉलेज देखा था, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी है इनकी, जो कि तेलंगाना में है। केरला जो है वो पहला राज्य बन गया है जो कि जिसने कि वाटर बजट को अडॉप्ट करा है। अब वाटर बजट का क्या मतलब? वाटर बजट का मतलब ये है कि वाटर की कमी, मतलब कि पानी की कमी और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उन सब के सॉल्यूशन वाटर बजट से सॉल्व हो जाएंगे। उनकी जो प्रॉब्लम है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा वाटर बजट के अंदर। तो आप बस इतना याद रखें कि केरला जो है वो वाटर बजट को अडॉप्ट करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड का पहला नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP, नैनो लिक्विड DAP उर्वरक, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च करा है वर्ल्ड का पहला। वोट फ्रॉम होम, ठीक है, वोट फ्रॉम होम ऑप्शन इंट्रोड्यूस करा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और कब करा था इंट्रोड्यूस? कर्नाटका के इलेक्शन के दौरान, जो कि 2023 में हुए हैं। अब वोट फ्रॉम होम का मतलब ये है कि घर में बैठ के वोट दो। अब सिंपल सी बात है, घर में बैठ के वोट कौन देंगे? जो थोड़े एल्डरली लोग होंगे, बड़े बूढ़े होंगे, साथ में स्पेशली एबल्ड वोटर्स होंगे, मतलब कि दिव्यांगजन होंगे, जिससे कि उनका वोट भी नहीं खराब हो। इसलिए ये वोट फ्रॉम होम ऑप्शन इंट्रोड्यूस करा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट देखते हैं
इंडियन माउंटेनियर अर्जुन वाजपेयी जो हैं वो इंडिया के पहले मैन बन गए हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा माउंटेन पे चढ़े हैं, उनको फतेह हासिल करी है। अन्नपूर्णा जो माउंट है वो नेपाल में है। नेक्स्ट है देश की पहली वाटर बेस्ड मेट्रो पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट करी है, कोच्चि केरला में करी है। वेस्ट टू वंडर कंसेप्ट G20 पार्क दिल्ली में खोला गया है। वेस्ट टू वंडर से पता पड़ रहा है कि हम लोग वेस्ट से, खराब सामान से एक बहुत ही अच्छा सामान बना रहे हैं। लेकिन ये कब किस दौरान खोला गया, जब हमारे यहाँ पे G20 हो रही थी। अब इसमें क्या गया है कि जो G20 में जितने भी देश आए थे उनके जो नेशनल एनिमल पशु और राष्ट्रीय पशु या पक्षी हैं उनकी जो प्रतिमाएँ हैं, स्कल्पचर्स हैं, वो बनाए गए हैं वेस्ट से। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन क्योंकि G20 हमारे यहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट है इंडिया का पहला विलेज, ठीक है, इंडिया का पहला गांव किसको बोला जाता है, उसका नाम है माना विलेज, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। इसको पहले विलेज से पहले इसको लास्ट विलेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको पहला विलेज बोला जाता है। चलिए, पहला स्टेट जिसने कि DNA डाटाबेस कोई क्रिएट करा है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए, वो है हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब DNA डाटाबेस का मतलब ये हो गया कि जो लावारिश लाशें होती हैं उनका पता नहीं होता कि क्या है, किससे रिलेशन रखती है, तो उनके DNA को निकाल के उनसे पता लगाया जाएगा, उनके आइडेंटिफिकेशन को देखा जाएगा, आइडेंटिफाई करा जाएगा ये कौन इंसान है। तो वो किसने करा है, हिमाचल प्रदेश ने करा है। नेक्स्ट देखते हैं, एप्पल के जो CEO हैं टिम कुक, ठीक है, टिम कुक ने इंडिया में पहली एप्पल रिटेल स्टोर मुंबई में खोला है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो मुंबई में जो खुला है एप्पल स्टोर वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला है। मतलब उसमें कोयला यूज़ नहीं करा जाएगा, उसमें सोलर एनर्जी, विंड पावर, मतलब जो भी है रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करी जाएगी, कोई भी फॉसिल फ्यूल्स यूज़ नहीं करा जाएगा जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब है असम, ठीक है। असम में आप सबको पता होगा कि असम में बिहू डांस पॉपुलर है, बिहू डांस है असम का। असम ने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। एक साथ 11,304 डांसर्स और ड्रमर्स, मतलब कि डांसर्स और ड्रम बजाए इन लोगों ने बिहू डांस करते हुए, 11,304। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, असम को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटका में खोला गया है। ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, टेम्पल नहीं है, ये बेंगलुरु कर्नाटका में खोला गया है। 3D प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि लेयर टू लेयर कंस्ट्रक्ट करा जाता है किसी भी सामान को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर जो हैं उनको OBC स्टेटस दे दिया है। किसने दिया है, मध्य प्रदेश ने दिया है। अब इससे क्या होगा कि इनको OBC रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में। चलिए, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस जो कि हुगली रिवर के, ये रिवर है उसके नीचे, हुगली रिवर के नीचे स्टार्ट करी गई है पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस। कहाँ पे, कोलकाता में। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारतीय संविधान का डोगरी वर्जन, ठीक है, डोगरी वर्जन का फर्स्ट एडिशन जो है वो किरण रिजिजू जो कि हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में रिलीज़ करा है। चलिए, कूल रूफ पॉलिसी, रूफ मतलब क्या होता है, ऊपर की छत होती है, ठीक है। 2023-28 को लॉन्च करा है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, किसके लिए, अर्बन हीट इम्पैक्ट से बचने के लिए। जैसे कि अर्बन एरिया होता है, बहुत सारी बिल्डिंगें होती हैं, उसकी वजह से जो अर्बन हीट हमारी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उसको कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी बनाई है। अगर छत ठंडी रहेगी तो अंदर का घर भी ठंडा रहेगा। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। तो ये किसने करा है, वो करा है तेलंगाना ने। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड की पहली कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है, किसके लिए, एशियन किंग वल्चर, ठीक है, एशियन किंग वल्चर के लिए बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, यूपी महाराजगंज, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च करा है। कहाँ पे, किबुथु विलेज, ये हिमाचल प्रदेश नहीं है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में किबुथु कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किसने करा, अमित शाह जी ने करा। चलो, इंडियाज़
इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड, हाँ, इंडिया जो है अभी अभी UN स्टैटिस्टिकल कमीशन मतलब कि संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में 4 साल के लिए, ठीक है, उसको इलेक्ट कर लिया गया है। अब उसका जो टर्म है वो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा 4 साल तक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनागोरेट गज उत्सव, ठीक है, मतलब कि गज उत्सव, हाथियों का उत्सव 2023 का काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, वहाँ पर इन्होंने इनागोरेट करा। अब है डावकी लैंड पोर्ट, डावकी लैंड पोर्ट मतलब कि डावकी भूमि बंदरगाह, ठीक है, मेघालय में है, ठीक है। मेघालय लैंड लॉक है, किसी भी नदी या नदी नहीं, ओशन से बाउंड्री नहीं लगता है, इसलिए इसको बोला है लैंड लॉक। डावकी लैंड पोर्ट है, इसको इनैगोरेट करा गया है नित्यानंद राय ने, यूनियन मिनिस्टर ने। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्यों करा है इसको, जिससे कि ट्रेड और कॉमर्स हमारा बढ़े, किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बढ़े। और आप सबको पता है कि जो बांग्लादेश है वो जो मेघालय है वो बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री टच करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हरित सागर। हरित सागर से पता पड़ रहा है, सागर है मतलब कि ओशन से रिलेटेड है, हरित मतलब कि हम लोग कुछ ग्रीन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो है लॉन्च करा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने करा है। अब क्यों लॉन्च करा है, जिससे कि वो हम लोग अपना ज़ीरो कार्बन एमिशन का गोल अचीव कर सकें, उस विज़न को लेके करा गया है हरित सागर। अब है सक्षम। सक्षम जो है ये है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, डिजिटली लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, मेडिकल एजुकेशन दी जाएगी, किनको दी जाएगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स को दी जाएगी, जिससे कि जब वो रूरल एरिया में जाएं, रूरल एरिया में जब हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर्स वगैरह जाएं तो प्राइमरी से लेकर टर्शरी केयर वो लोगों को प्रोवाइड करवा सकें। तो सक्षम बनाया जा रहा है, उनको सशक्त बनाया जा रहा है, सक्षम बनाया जा रहा है कि मेडिकली पढ़ाया जा रहा है, उनको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। इंडिया की पहली सिटी भोपाल है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रोग्रेस को मेज़र कर रही है कि हम लोग कितना पहुँचे, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम 2030 तक अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास ने इंडिया इजराइल सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, वाटर टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया इजराइल सेंटर को एस्टेब्लिश करा है। अब इंडिया इजराइल सेंटर वाटर टेक्नोलॉजी ही क्यों है, क्योंकि इंडिया में जो ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है, पानी की कमी की वजह से जो ड्रिप इरिगेशन हम लोग यूज़ करते हैं वो इजराइल की ही टेक्नोलॉजी है। चलिए NEP सारथी, NEP सारथी मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सारथी, ये UGC ने लॉन्च करी है। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को लेकर आएंगे साथ में, उनको पार्टिसिपेट कराएंगे और उनसे बोलेंगे कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं के थ्रू करवाया जाएगा और यहाँ पे हायर एजुकेशन को प्रमोट करा जाएगा, NEP सारथी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है कि चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी है ये, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी, चीता परियोजना संचालन कमेटी, जिसमें कि 11 मेंबर हैं, ठीक है, 11 मेंबर हैं। उसको कॉन्स्टिट्यूट मतलब किसने बनाया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बनाया है। उसके जो चेयरमैन हैं वो राजेश गोपाल जी हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे चीता आए थे, इंट्रोड्यूस करे गए हैं इंडिया में चीता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रामलैंड, ठीक है, रामलैंड। रामलैंड जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने एक प्लान इंट्रोड्यूस करा है जो कि अयोध्या को टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में प्रमोट करा जाएगा। जैसे कि डिज्नीलैंड है ना, ऐसे ही रामलैंड बनाया जाएगा अयोध्या में, जिससे कि टूरिज़्म बढ़े। ये एक पार्क है रामलैंड पार्क, जैसे कि डिज्नीलैंड पार्क है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो हमारे देश का पहला राज्य बन गया है जो कि डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करवा रहा है म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, ठीक है। जो भी म्युनिसिपल स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन कौन सा, डिजिटल के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा कि उनमें क्या कमी है, क्या खाना चाहिए, क्या डिसीज़ है, क्या बीमारी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब जो है, जो हमारा पंजाब राज्य है वो पहला राज्य बन गया है इंडिया का जो कि राइट टू वॉक देता है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू वॉक देता है। और उसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी बोल दिया है अगर आप कोई भी नेशनल हाईवे बना रहे हैं तो साइड में जगह छोड़ दो जिससे कि लोग यहाँ पर चलें और गाड़ियाँ यहाँ पर चलें,
ठीक है, गाड़ियाँ यहाँ चलेंगी, लोग यहाँ पर चलेंगे, जिससे कि एक्सीडेंट कम हो जाए। ये तो बोला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बोला है, साथ में और भी जो भी एजेंसी रोड बनाती हैं उन सबको बोल दिया है कि लोगों को राइट टू वॉक है, उनका अधिकार है चलने का, तो साइड में जगह छोड़ दी जाए, लोग साइड में चलेंगे, बीच में गाड़ियाँ चलेंगी। ठीक है, जैसे कि फुटपाथ, ये उनको बोला है कि फुटपाथ बनाए जाएँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है AIFF ग्रास रूट डे, मतलब कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक AIFF ग्रास रूट डे निकाला है 23 जून को। अब 23 जून को क्यों निकाला है? क्योंकि ये बर्थडे होता है इंडियन फुटबॉल आइकन प्रदीप कुमार बनर्जी जी का। उन्हीं के बर्थडे पर 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे बनाया गया है। ई फाइलिंग 2.0 हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने लॉन्च करी है, जिसमें से कि हम लोग कोर्ट ई फाइलिंग केसेस की कर सकते हैं क्रॉस द कंट्री, घर बैठे बैठे कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं। अब है जनगणना भवन, इसी से पता पड़ रहा है कि जनगणना के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च करा है। इस जनगणना भवन, एक भवन बनाया जाएगा जहाँ पर कि 1981 जब से जनगणना स्टार्ट हुई है 1911 तक के जितने भी जनगणना से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इस भवन में मिल जाएंगे। अब है पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया है हमारे देश का, जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यूज़ करेगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कौन सी है? जैसे कि वो होती है वर्चुअल करेंसी, जो कि किसने जनरेट करी है? RBI जनरेट करती है। ठीक है, वर्चुअल करेंसी है ये। 14 पॉइंट समर एक्शन प्लान, ये किससे रिलेटेड है? ये दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाला है ये 14 पॉइंट एक्शन प्लान, जिसमें कि पॉल्यूशन को कम करा जाएगा, और स्पेशली ऐसा पॉल्यूशन जो कि धूल से होता है, डस्ट से होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर खोला जाएगा? रत्नागिरी रिफाइनरी में, महाराष्ट्र में खोला जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? वो बना है वायनाड केरला। एक होता है ODF और ये है ODF प्लस। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ODF प्लस के बारे में बात कर रहे हैं, वो केरला का वायनाड बना है। इंडिया की पहली पोड टैक्सी, ठीक है, इंडिया की पहली पोड टैक्सी कहाँ पर चलाई गई है? बिटवीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर और फिल्म सिटी, मतलब कि यूपी में नोएडा से लेकर फिल्म सिटी तक पोर्ट टैक्सी बनाई जाएगी। उड़ान 5.1, उड़ान वही स्कीम है आप सबको पता है जहाँ पे रिमोट एरिया में कनेक्शन दिया जाता है एयरवेज के थ्रू। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या कर रहे हैं, लेकिन ये 5.1 के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कनेक्टिविटी दी जाएगी, किसकी? लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी जाएगी, रिमोट एरिया में दी जाएगी, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू दी जाएगी। ये मान लो ये रिमोट एरिया है और यहाँ पर हेलीकॉप्टर के थ्रू, ठीक है, हेलीकॉप्टर के थ्रू कनेक्टिविटी दी जाएगी। एरोप्लेन के थ्रू नहीं दी जाएगी, हेलीकॉप्टर के थ्रू जाएगी उड़ान 5.1 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट स्मार्ट। ये जो इसके अंदर जो आता है, इसके अंदर अहमदाबाद और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे है ना, उसके चारों तरफ जितना भी एरिया आता है उसको डेवलप करा जाएगा, जिससे कि लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिल सके, पहुंच मिल सके और कन्वीनियंस हो सके, आसानी हो सके। तो प्रोजेक्ट स्मार्ट क्या है? मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे के चारों तरफ जितना भी एरिया आता है उसको डेवलप करने की बात करी गई है इसके अंदर। अब ये है AI चैटबॉट जुगलबंदी। ये क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करा है। यहाँ पे मल्टीलिंगुअल AI चैट बूट है ये। यहाँ पर विभिन्न भाषाओं में, ठीक है, मतलब कि अलग अलग भाषाओं में, ठीक है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके बारे में बताया जाएगा। गवर्नमेंट की स्कीम अलग अलग भाषाओं में बताई जाएंगी। कौन सा है? जुगलबंदी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है, किसके लिए है? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है। तीर्थ की बात होगी, सिंपल सी बात है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए होगी। अब किसने स्टार्ट करी है? स्टार्ट करी है मध्य प्रदेश की। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी वो एयरवेज से करवाई जाएगी, मतलब कि लोगों को एरोप्लेन में लेके जाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओशियन रिंग ऑफ योगा।
क्या है ये इनोवेटिव प्रोग्राम है और इसको स्टार्ट कब करा गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो कि 21 जून को मनाया जाता है उस दिन स्टार्ट करा था। अब इसमें क्या था कि हमारे देश के 3500 नेवल पर्सनल्स और 19 इंडियन शिप्स ने क्या करा, नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज तक ये लोग गए थे। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल वाटर बाउंड्रीज तक ये लोग शिरकत कर कर आए हैं। चलिए नेक्स्ट है इंडिया का पहला स्किन बैंक मतलब कि त्वचा बैंक। ये सफदरजंग हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पर खोला गया है। अब स्किन, जैसे कि आपको ब्लड बैंक पता होगा कि खून चाहिए तो जाके ब्लड बैंक से लेकर आ जाओ, ऐसी त्वचा मतलब कि स्किन भी अब स्किन बैंक में मिलेगी, जो कि जैसे स्किन के इन्फेक्शन हो गए, कैंसर हो गया, उन सबको क्योर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड का फास्टेस्ट मोबाइल मोटर बाइक रेस मोटो जीपी। ठीक है, फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली मोटो जीपी 2023 इंडिया में हुई है पहली बार, ग्रेटर नोएडा में। चलिए अब है बलिदान स्तंभ। बलिदान स्तंभ जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, बलिदान स्तंभ बनाया गया है। अब है एक है असम में पहली बार अंडर वाटर टनल मतलब कि वाटर के अंदर एक सुरंग बनाई जाएगी नुमालीगढ़ से लेकर गोहपुर तक। ठीक है, और कितने रुपए की है ये, 6000 करोड़ रुपए की है ये, रेल रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगी ये। इंडिया अब देखो, यूएस और इंडिया सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क अब यूएसए में है और इंडिया में सेकंड नंबर पर है। ठीक है, इससे पहले सेकंड नंबर पर चाइना था, लेकिन अब चाइना को पीछे छोड़ता हुआ इंडिया सेकंड नंबर पर आ गया है। कौन से रुपये, रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी में आया है। अब है नंदी पोर्टल। नंदी पोर्टल जो है वो हमारे फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर परसोत्तम रुपाला जी ने इसको लॉन्च करा है नंदी पोर्टल को। और इसमें क्या है, जानवरों से रिलेटेड जितनी भी नई नई चीज़ ड्रग्स हैं और इंक्यूलेशन सिस्टम को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वो जिंद हरियाणा से 2024 में चलेगी। अब हाइड्रोजन ट्रेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे फॉसिल्स फ्यूल्स को यूज़ नहीं करा जाएगा, कोयला वगैरह यूज़ नहीं करा जाएगा, पेट्रोल डीजल यूज़ नहीं करा जाएगा, हाइड्रोजन को यूज़ करा जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे निकलेगा क्या, पानी निकलेगा। हाइड्रोजन को यूज़ करके जो भी निकलेगा, जैसे यहाँ पेट्रोल निकलती है, धुआं निकलता है, धुएं की जगह यहाँ पे पानी निकलेगा। तो कहाँ पर है ये, जिंद हरियाणा में। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो है वो NHAI ने लॉन्च करा है, मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है। किस लिए लॉन्च करा है, प्रमोट करेगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या है, इस प्लेटफॉर्म में जो भी लोग हैं या फिर जो एक्सपर्ट हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बता सकते हैं कि आप ऐसे रोड बनाओ, रोड का डिज़ाइन ये होना चाहिए, रोड की सेफ्टी में ये सुधार करो, सस्टेनेबिलिटी हो सकती है। मतलब जो भी सुझाव है, जो भी आपको नॉलेज है रोड से रिलेटेड, आप NHAI को दे सकते हो। किसके द्वारा, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा। चलिए अब है सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस। सेमीकॉन का मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 हुई थी। यहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस में यूएस की जो कंपनी है माइक्रोन, इम्पॉर्टेंट है, यूएस की कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसको अप्रूवल मिल गया है कि वो गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट है उसमें $2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। कितने का करेगी, 2.75 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगी गुजरात में। चलो फिर है विराट रामायण मंदिर। ये देखो, विराट से पता पड़ रहा है कि बहुत बड़ा रामायण मंदिर, मतलब कि वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर ईस्ट चंपारण बिहार में 2025 तक तैयार हो जाएगा। चलिए LADC मतलब कि लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम, लीगल एड आएगा पे, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम जो है वो हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, जहाँ पर कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाएगी, मतलब कि कानूनी सलाह जो है वो फ्री में दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2023 को लॉन्च करा है PM मोदी ने। कहाँ से लॉन्च करा है, MP से करा है, शाहडोल से करा है। अब सिकल सेल का मतलब क्या है, जैसे कि RBC होती है, ये RBC गोल गोल है, लेकिन सिकल सेल के वो सिकल शेप में हो जाती है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड तक नहीं पहुंच पाती। सिकल का मतलब है कि इस तरीके का एक छुरा समझ लो या औजार समझ लो जिससे कि खेत काटा जाता है,
तो वो हो गया सिकल सेल। चलिए अब है लेबर 20 समिट। लेबर 20 समिट बिहार के पटना में कंक्लूड हुई थी। जैसे कि G20 हुई है, उसी के एवज में लेबर 20 कराई गई है। चलिए दुनिया की पहली और इंडिया की इंडिजीनियस, मतलब कि इंडिया ने खुद ने डेवलप करी है RNA वैक्सीन है। RNA वैक्सीन है ये, किसके लिए? ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए है। उसका नाम है जैमोकोवैक 19। क्या नाम है? अगर एग्ज़ाम में जैमोकोवैक 19 आता है तो वो वैक्सीन है। एक सबसे बड़ी बात तो है RNA वैक्सीन है, दूसरी ओमिक्रॉन वेरिएंट की है, इंडिया ने खुद ने डेवलप करी है और वो हमारी दुनिया में पहली बार डेवलप हुई है। पहला इंटरनेशनल स्पोर्ट्स भी है, फिल्म भी है, ठीक है, दोनों है। फेस्टिवल 2023 का कोलकाता ने होस्ट करा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन टैप वन ट्री कैंपेन, मतलब एक नल एक पेड़ मुहिम। यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट करी है। उत्तर प्रदेश का ये एम है कि वो ग्रीन कवर, मतलब कि पेड़ों को बढ़ाए, उसको एक्सपेंड करे, पेड़ों को उगाए, साथ में नल का पानी प्रोवाइड करवाए। मतलब कि हर नल के साथ एक पेड़ दिया जाएगा रूरल इंडिया में, विलेजों में, ठीक है। नलके के साथ एक पेड़ मिलेगा, ठीक है, नल कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब है ब्रांड फाइनेंस, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है जिसमें कि टाटा ग्रुप को मोस्ट वैल्यूड ब्रांड बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2023 एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है जिसमें कि तेलंगाना को फर्स्ट रैंक दी है और ये बोला है कि तेलंगाना जो है वो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस में सबसे नंबर 1 आता है। चलिए अब है मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, इंपॉर्टेंट है। मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की सबसे महंगी जो सिटी है वो कौन सी है? वो है मुंबई है। सेकंड नंबर पर दिल्ली है, थर्ड नंबर पर चेन्नई है। कंट्री की पहली CNG पावर्ड, मतलब कि CNG से चलने वाली टॉय ट्रेन को उदयपुर राजस्थान में चलाया गया है, जिसका नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। केरला जो है वो पहला राज्य बन गया है जो कि जिसका खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। और किन को प्रोवाइड करवाएगा? 20 लाख गरीब लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटिंग टेम्पल, ठीक है। 3D प्रिंटिंग आपको बताया था एक टेक्नोलॉजी है जिसमें लेयर बाय लेयर को लगा के कुछ भी बनाया जाता है वहाँ पे, लेकिन पहला है पूरे वर्ल्ड का है, तेलंगाना में बनाया जा रहा है। और कौन सी कंपनी बना रही है? वो है अपसूजा इंफ्राटेक। यूपी गवर्नमेंट ने फैमिली ID, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल बनाया है, ठीक है। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल, इसमें क्या है कि हर घर में एक जॉब दी जाएगी, ऐसा इनका प्रपोजल है कि हम ऐसा करना चाहते हैं। चलिए ये थे हमारे पार्ट 1 के 125 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, ठीक है। इसमें हम पूरे साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।